हेलो 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 हेलो। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आपका हमारे इस प्यारे चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लेसन 8 जल संसाधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। हालांकि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि वन एवं वन्यजीव संसाधन और जल संसाधन के मतलब इन चैप्टरों से आपके बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपके जो है मानचित्र कार्य और आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं उन्हीं में इनके प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन कई बार हुआ है कि आपके क्वेश्चन इस लेसन से भी पूछे गए हैं बोर्ड में। एक दो बार आपके चांसेस बने हैं कि इस लेसन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम लोग आइए इसको भी देख लेते हैं। इसके कुछ 10-12 क्वेश्चन आपके जो भी होंगे हम लोग उनको भी यहाँ पर कर लेंगे। इससे आपका फायदा होगा। आपको मानचित्र वाले भी क्वेश्चन समझ में आएंगे अच्छे से, और आपका अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कितनी है? भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कितनी है? ओ भाई ओ, इधर देख। आवाज नहीं गई है, मैं बोल नहीं रहा था। आवाज नहीं गई है, मैं बोल नहीं रहा था। ऑप्शन है 112वां, 121वां, 127वां, 133वां। 112वां, 121वां, 127वां, 133वां। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। भारत की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता परिप्रेक्ष्य में कितनी है? सॉरी, मैं यहाँ पर वैश्विक आपका वर्ड ऐड करना भूल गया था। ये आपका वैश्विक। आप क्वेश्चन दोबारा हम लोग रीड कर लेते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कितनी है? आंसर बताइए। आंसर 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 बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 133वां। 133वां स्थान भारत रखता है इसमें। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी या निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? आप लोग बताइए, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? ऑप्शन दे देता हूं आपको। पहला है गांधी सागर बांध, पहला है गांधी सागर बांध, दूसरा है आपका राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा है आपका सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरोवर बांध। तीसरा आपका है चौथा सरदार पटेल बांध, चौथा आपका ऑप्शन है सरदार पटेल बांध। सरदार पटेल बांध, सरदार पटेल बांध। आंसर बताइए इसका, आंसर 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 बताइए। आंसर बताइए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका सही आंसर होगा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तेजी से आता हुआ क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? भारत में विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा है 9%, तीसरा है 7% और चौथा है 10%। पहला है 4%, दूसरा है 9%, तीसरा है 7%, चौथा है 10%। ये आपका पहला, ये दूसरा
ये तीसरा, ये चौथा। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर आंसर आंसर। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 4%। 4% इसका सही आंसर होगा। 4% इसका सही नंबर होगा, मतलब सही आंसर होगा आपका का नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व जल की महासागरों में कुल मात्रा कितनी है? विश्व जल की महासागरों में कुल मात्रा कितनी है? विश्व जल की महासागरों में कुल मात्रा कितनी है? विश्व जल की महासागरों में कुल मात्रा कितनी है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व जल की महासागरों में कुल मात्रा कितनी है? तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन है 96.5%, 96.5%। दूसरा ऑप्शन है 94.6%, 94.6%। तीसरा ऑप्शन है 93.6%, 93.6%। और चौथा ऑप्शन है 92.8%। आंसर बताइए आप लोग, आंसर बताइए। विश्व जल की महासागरों में कुल मात्रा कितनी है? आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 96.5%। 96.5%। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, आप लोग नोट कर सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तेजी से आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन है। भारत किस वर्ष तक नितांत जल दुर्लभता की स्थिति वाले देशों में शामिल हो जाएगा? भारत किस वर्ष तक नितांत जल दुर्लभता की स्थिति वाले देशों में शामिल हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5। भारत किस वर्ष तक नितांत जल दुर्लभता की स्थिति वाले देशों में शामिल हो जाएगा? की स्थिति वाले देशों में शामिल हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपका 2025 तक। पहला ऑप्शन है आपका 2025 तक। दूसरा है आपका 2026 तक, 26 तक। तीसरा ऑप्शन है आपका 2030
2030 तक। और चौथा ऑप्शन है 2032 तक, 2032 तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, आंसर बताइए। तब तक मैं इसमें थोड़ी इंक डाल लेता हूँ, क्योंकि अब हल्का चलने लगा है, हम लोग इसमें थोड़ी इंक डाल लेते हैं। तब तक आप लोग आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। देखते हैं मेरे इंक डालने से पहले कौन कौन आंसर बता देता है कमेंट बॉक्स में। इंक डालने से पहले कौन कौन आंसर बता देता है। तो मेरे मार्कर में इंक पड़ चुकी है और इसका आंसर होगा 2025 तक। 2025 तक का नंबर आपका सही आंसर होगा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 2022 ओबी सेट में आया हुआ है, 2022 ओबी सेट में आया हुआ है। क्वेश्चन है सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? क्वेश्चन नंबर 6, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? क्वेश्चन नंबर 6, सलाल बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? आपका क्वेश्चन 2020 ओबी सेट में आया हुआ प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका महानदी, महानदी महानदी महानदी। दूसरा ऑप्शन है आपका चिनाब, दूसरा ऑप्शन है आपका चिनाब, चिनाब चिनाब। तीसरा है सतलुज, सतलुज। चौथा ऑप्शन है कृष्णा, चौथा ऑप्शन है कृष्णा। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। तो आप लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा चिनाब खा नंबर आपका सही आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है? रिहंद बांध परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है? रिहंद बांध परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, रिहंद बांध परियोजना परियोजना योजना किस राज्य की, किस राज्य की सबसे बड़ी बड़ी परियोजना है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड। तीसरा ऑप्शन है आपका उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है आपका उड़ीसा। और आपका चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, आंसर 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 क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर क्या होगा सही? सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश का नंबर, इसका सही आंसर होगा रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से कितना भाग मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर का है? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से कितना भाग मीठे पानी का है? पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से कितना भाग मीठे पानी का है? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से कितना भाग मीठे पानी का है? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से कितना भाग मीठे पानी का है? मीठे पानी का है, मीठे पानी का है। मीठा पानी यानी फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, मीठा पानी यानी फ्रेश वाटर। तो आपका ऑप्शन है 5%, पहला 5%, दूसरा है 4%, तीसरा है 2.5 यानी 2.5 आपका प्रतिशत, चौथा आपका 2%, चौथा आपका 2%। आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। फिर हमारे पास 2 प्रश्न और बचते हैं, 9, 10। फिर हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करेंगे, यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 2.5%, 2.5%। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? बनाया गया है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? आपका 2016, 2010 और 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2016, 10, 9। हालांकि काफी समय पहले पूछा गया, लेकिन आपका पूछा गया है। खैर इससे कोई आपका लेना देना नहीं है कि पूछा गया है कि नहीं। अगर आपका कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आप उसको कर ले जाएं, यही इसका उद्देश्य है कराने का। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, यमुना नदी
दूसरा है रामगंगा यमुना नदी, पहला यमुना नदी, यमुना नदी, दूसरा ऑप्शन है आपका रामगंगा, रामगंगा, तीसरा ऑप्शन आपका भागीरथी एवं सिलंगना, सिलंगना, भागीरथी एवं सिलंगना, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी एवं सिलंगना, सिलंगना, भागीरथी एवं सिलंगना, चौथा ऑप्शन शारदा नदी, शारदा नदी, चौथा ऑप्शन है आपका शारदा नदी। आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए। फिर एक और क्वेश्चन बचा, लास्ट क्वेश्चन, उसको हम लोग करेंगे, फिर इसको यहीं पर समाप्त करेंगे, यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा भागीरथी एवं सिलंगना, भागीरथी एवं सिलंगना इसका सही आंसर होगा, भागीरथी एवं सिलंगना इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका तुक्केबाज सावधान टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है?